नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रेगुलर साइंस क्लासेस के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि परमाणु अगर होता क्या है। और आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन यही जानने का प्रयास करेंगे कि परमाणु आखिर किस प्रकार के पदार्थ होते हैं और परमाणु के छोटे कण भी क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और ये इस प्रकार का जो टॉपिक है, परमाणु वाला टॉपिक जो है, वो कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी है और जो 9th क्लास के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है ना। कंपटीशन एग्जाम में चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, ग्रुप डी के हो, या फिर कांस्टेबल या वीडियो के एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको बताएं कि इस परमाणु की खोज किसने की, तो परमाणु की खोज का श्रेय जो किसको जाता है, मतलब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डाल्टन। दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन को 1808 के अंदर परमाणु की खोज का श्रेय जाता है दोस्तों। यानी कि परमाणु जो है वो पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई होती है, पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई जिसका कोई विभाजन, आगे कोई विभाजन नहीं हो सकता दोस्तों। मतलब परमाणु क्या है? परमाणु किसी भी पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसका आगे हम विभाजन नहीं कर सकते, मतलब आगे हम उसको तोड़ नहीं सकते, विभाजन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ की जो मूल अवस्था है, ठीक है ना, नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ की मूल अवस्था होती है वो परमाणु कहलाती है। ठीक है ना। यानी कि परमाणु को सबसे सिंपल तरीके से जानना बड़ा इजी है। यानी कि कोई भी पदार्थ है, अब उसकी सबसे छोटी इकाई, ऐसी छोटी इकाई जिसको अपन भौतिक प्रक्रम से और उसको रासायनिक प्रक्रम से दोस्तों नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ पे कई प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, वगैरह वगैरह जो भी है, तो उनके वो उनकी फॉर्मेशन किससे हुई है? उनकी फॉर्मेशन है ना उनके छोटे कणों से हुई है, जिनको अपन क्या कह सकते हैं? परमाणु कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है ना की कवरिंग प्लास्टिक से बनी है, तो इस मार्कर के पूरे प्लास्टिक की कवरिंग के अंदर जो छोटे छोटे इकाइयां हैं वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो परमाणु कहलाती है। वही उनके जो छोटे अवयव होते हैं उनको अपन एटम कह सकते हैं, उनको हम परमाणु कह सकते हैं। अब उनको अपन आगे चाहे वो फिजिकल म्यूटेशन हो या केमिकल म्यूटेशन हो, अपन उसको ब्रेक नहीं कर सकते दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले परमाणु जो है वो पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसको आगे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। और परमाणु को सबसे पहले खोजा था डाल्टन ने। कब खोजा था दोस्तों? 1808 के अंदर खोजा था। और अब ध्यान देना अगली बात परमाणु के लिए कि परमाणु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है दोस्तों। परमाणु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है ना। और अगली बात कि परमाणु के आकार की अगर हम बात करें, परमाणु के आकार की हम दोस्तों अगर बात करें परमाणु के, तो परमाणु का जो आकार होता है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 की घात -10 यानी कि 10 की पावर -10 मीटर होती है दोस्तों। और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की अगर बात करें, हम किसी भी परमाणु के नाभिक की हम त्रिज्या की अगर बात करें, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की हम बात करें, तो उसका जो आकार होता है अप्रोक्सीमेटली दोस्तों वो होता है 10 की घात -15 मीटर होता है। तो दोस्तों परमाणु को समझना बड़ा मतलब जो है बड़ा आसान तरीका है। कई बच्चे ना मतलब ये समझ लेते हैं कि कई परमाणु अणु से बड़ा है, तो वो गलत समझ रहे हैं, क्योंकि परमाणु अणु से छोटा होता है दोस्तों। अणु का आकार परमाणु से बड़ा होता है। तो परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी, 1808 के अंदर की थी। और परमाणु एक्चुअल में होता क्या है कि पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको हम भौतिक और रासायनिक प्रक्रम द्वारा और आगे भागों में नहीं तोड़ सकते दोस्तों। परमाणु का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। परमाणु के आकार की अगर बात करें दोस्तों, तो 10 की घात -10 मीटर इसका आकार होता है। और अगर परमाणु के नाभिक की बात करें तो उसकी त्रिज्या का आकार जो होता है, त्रिज्या जो होती है 10 की घात -15 मीटर होती है। हम देखते हैं कि किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पे भी आवेश होता है दोस्तों। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर बात करें, हालांकि इलेक्ट्रॉन परमाणु का ही भाग है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होता है दोस्तों।
-19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है दोस्तों। अब अगर बात करें कि परमाणु से भी कोई छोटे कण हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली हो सकते हैं। परमाणु के जो छोटे कण होते हैं, परमाणु के ही जो सूक्ष्मतम कण होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उनको हम अपरमाणु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अपरमाणु के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब आप लोग सोचोगे कि सर अपरमाणु कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए परमाणु के जो अपरमाणु होते हैं, परमाणु के छोटे घटक जो होते हैं, उनको हम अपरमाणु कहते हैं दोस्तों। तो परमाणु के जो छोटे घटक होते हैं, उनमें पहला होता है, एक नंबर पे अगर बात करें तो वो होता है प्रोटॉन, ठीक है ना। और दूसरे नंबर की अगर बात करें तो वो होता है इलेक्ट्रॉन, और तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों तो वो होता है न्यूट्रॉन। अब आप लोग सोचोगे कि सर आपने प्रोटॉन पे प्लस लिखा है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज लिखा है और न्यूट्रॉन पे 0 लिखा है, दैट मीन्स अरे भाई इसका मतलब सिंपल है कि प्रोटॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी 1911 के अंदर। नाम आता है रदरफोर्ड का नाम आता है दोस्तों। किसका नाम आता है, रदरफोर्ड वैज्ञानिक का नाम आता है कि प्रोटॉन की खोज सबसे पहले 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने की थी। और इन्होंने ये बताया था कि प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश होता है। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, धनावेश होता है। और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों P+ से करेंगे। अब ध्यान देना कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको अपन रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं दोस्तों, रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। कुछ तत्व कैसे होते हैं जिनको अपन रेडियो धर्मी या रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। अब ये रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं, जैसे कि रेडियम वगैरह। तो देखो दोस्तों, जो तत्व अल्फा बीटा वे गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि परमाणु के छोटे घटक अपरमाणु कहलाते हैं। अपरमाणु कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है और न्यूट्रॉन हो सकता है। तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। और इन्होंने बताया था कि प्रोटॉन पे धनावेश होता है। लेकिन ध्यान देना 1920 के अंदर प्रोटॉन शब्द का सही ढंग से यूज करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे, उनका नाम था गोल्डस्टीन। उनका नाम था गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन के लिए ना, प्रोटॉन के पूरे डिस्क्रिप्शन के लिए दोस्तों छात्रों दो वैज्ञानिकों का नाम सामने आता है। कंपटीशन एग्जाम वाले याद रखना, 1911 में रदरफोर्ड का नाम सामने आता है और 1920 के अंदर गोल्डस्टीन का नाम सामने आता है। अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉन की, तो देखिए इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने, किसने, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन का नाम सामने आता है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। और इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर विचरण करता है। मतलब कोई भी तत्व होगा, उसके जो ऊर्जा कक्ष होते हैं, उन ऊर्जा कक्षों में जो गति करने वाले जो अपरमाणु होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन दोस्तों इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन की इतनी शक्ति नहीं है, इसके पास इतना पावर नहीं है कि वो नाभिक के अंदर प्रवेश कर जाए। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से दूर ही विचरण करते हैं। तो इसलिए दोस्तों किसी भी तत्व के नाभिक के बाहर विचरण कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। अब दोस्तों लास्ट अपरमाणु की बात आती है और वो है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक को। मतलब जो है न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है, जेम्स चैडविक को जाता है। और जेम्स चैडविक ने यह बताया कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये यूटिलाइज होता है, बिल्कुल उदासीन होता है, इसलिए इसको n0 से व्यक्त किया जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ छोटे से वीडियो के अंदर केवल परमाणु के बारे में, परमाणु का इंट्रोडक्शन आपको मालूम होगा और मैंने पूरा प्रयास किया कि परमाणु का इंट्रोडक्शन आपको करवाया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अणु को भी जानेंगे और परमाणु की और भी स्थितियों को जानेंगे कि रदरफोर्ड ने और गोल्डस्टीन ने और जे थॉमसन ने अपने किस प्रकार से जो है प्रयोग किए और अपने मॉडल प्रस्तुत किए। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।